बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, कोई बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है कि वो अपनी जवान साल बच्ची को बेरहमी से फायरिंग करके कत्ल कर दे। बीवी को तो समझ आती है कि शायद बीवी से तू तकार लड़ाई झगड़ा इस कदर हो गया हो कि गुस्से में आके उसको कत्ल कर दिए, लेकिन बीवी के साथ अपनी बेटी को भी कत्ल करना, ये मामला समझ से बाहर है। ये बेरहमाना कत्ल जो है, दोहरे कत्ल की वारदात लाहौर में पेश आती है। ये आज से कोई महीना डेढ़ पहले कह लें कि एक सोशल मीडिया पर बड़ा केस उठा था कि एक डीएसपी उस्मान गुज्जर, उसकी बीवी और बेटी जो है वो लापता हो गई है। उनके अगवा का मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन अब आकर जो इस मामले की गुत्थी सुलझती है वो किस तरह से सुलझती है, तो पता लगता है कि वो ही डीएसपी इंतहाई शातिर, चालाक, इन क्रिमिनल्स मामलात को जो है वो समझने वाला, किस तरह से इनको हैंडल करना है, वो ही इस अपनी बीवी और अपनी बेटी का कातिल निकला है। अब उस्मान गुज्जर ने ये जो 2-2.5 माह का अरसा गुजारा है, या 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है उनके लापता होने के बाद से, और उनकी अब जो कत्ल का इंकशाफ हुआ है, इस हवाले से वो किस तरह से अपने ससुराल वालों को, अपने घर वालों को, पुलिस अफसरान को चकमा देता रहा, चक्कर देता रहा, उन्हें खिलाता रहा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसमें एक इंतहाई अहम मोड़ इस केस के हवाले से जो सामने आ रहा है वो ये भी है कि उस्मान गुज्जर जो हैं, इसके ताल्लुकात जो हैं वो बैरून मुल्क में बैठे हुए कुछ शूटर्स के साथ, क्रिमिनल अफराद के साथ हैं। और इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है कि शायद हो सकता है कि इसको इस दोहरे कत्ल का जो मामला है, इस मामले में जो है वो उन शूटर्स की कोई मदद ली गई हो। इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर और सैयद ज़ीशान रज़ा और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद जो हैं, उन्होंने अपने मतहत अफसरान जिन्होंने इस केस को सॉल्व किया, उनके हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये सारे मामलात, हालात जो हैं वो उन्होंने सामने रखे। अगर उस्मान गुज्जर के हवाले से मैं आपको बताऊं तो 27 सितंबर का गालबन था दिन, जब ये इसने कहा कि मेरी बीवी और मेरी बेटी जो थी वो घर में मौजूद नहीं थी। जब मैं घर गया, ताला लगा हुआ था, मैंने उनके नंबर्स पर फ़ोन कॉल की, लेकिन उनके नंबर्स बंद थे, मेरा राब्ता नहीं हो सका। मैंने अपने ससुराल और जहाँ जहाँ मैं पता कर सकता था, जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि वो जा सकती हैं, मैंने वहाँ राब्ता किया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लग सका। अच्छा, वो को 20-21 दिन जो थे ना, वो उनको ऐसे ही गुजर गए। 20-21 दिन के दौरान जब उसके जो बीवी समिया उस्मान थी और बेटी जो थी खंसा उस्मान, उनके कह ले कि उसकी अपना समिया की बहनों और घर वालों ने जब प्रेशर डाला, पुलिस अफसरान को दरख्वास्तें दी, हाई कोर्ट से रब्ता किया, तो हाई कोर्ट से जब रब्ता किया तो हालात उस अपना हाई कोर्ट में केस के कुछ इस तरह से बन गए थे कि उस्मान गुज्जर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो जानी थी हाई कोर्ट के हुक्म पर। अब उस्मान गुज्जर ने उस दौरान क्या किया कि अफसरान से रब्ता किया, उनको एतमाद में लिया, सारी कहानी बताई और उनको मेंटली प्रिपेयर किया कि मेरी बीवी और बेटी मुझसे नाराज़ होकर लड़ कर चले गए हैं और वो कहीं रूपोश हैं खुद से ही, तो मेरे ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज ना हो जाए। तो इसके मुतल्लिक अफसरान ने ही उसको मशवरा दिया कि फिर ऐसा करो कि तुम अपनी बीवी और बेटी का अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दो, और कोर्ट में जब मामला जाएगा तो ये एफआईआर कोर्ट में पेश कर देना। इनके अगवा की एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, और फिर उसके बाद अफसरान जो है इस मामले को देखते हैं, तफ्तीश करते हैं, लेकिन माँ बेटी का दोनों का कुछ पता नहीं लगता। अच्छा, इस दौरान होता यह है कि उस्मान गुज्जर की अपना एसपी के ओहदे पर प्रमोशन के लिए कोई कोर्स होता है, उसके लिए वो मुल्तान भी चला जाता है और बड़ा रिलैक्स फील होता है। अच्छा, मेरी ना इस जब ये अगवा की एफआईआर दर्ज होती है ना, तो उस टाइम भी अपना इस हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, बड़े प्रोग्राम हुए थे, तो मैंने भी एक वीलॉग किया था इस हवाले से। तो मेरी उस्मान गुज्जर से तकरीबन कोई 18-20 मिनट जो थी इस हवाले से बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई, और मुझे उस्मान गुज्जर ने बड़ा डिटेल में बताया कि उसके फैमिली के मामला जो थे, उसके अज़दवाजी मामला जो थे वो किस तरह से थे। उसका कहना था कि मेरी जो समिया से शादी थी वो मेरी लव मैरिज थी, मेरी पसंद की शादी थी, एक बेटी थी, और फिर चंद साल पहले जो था वो मेरे घर वालों ने अब मेरी फैमिली में दूसरी शादी मेरी जो अपनी मर्ज़ी से करवाई थी। अब उस शादी के बाद मामला इनके आपस में डिस्टर्ब होने शुरू हो गए, झगड़ा रहता था, और
जो मेरी बीवी समिया थी उसको और मेरी बेटी को मेरे ससुराल वालों ने, यानी कि मेरी साली ने, सास ने और दीगर जो थे उनके फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने उनका ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी और उनको इस चीज़ पर कायल कर लिया कि उस्मान की फैमिली तुम लोगों को ऑन नहीं करती, तुम लोग जो है वो ये मामलात इसको आगे किस तरह से चलाओगे। अगर तुम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो उसको उस्मान को कहो कि तुम्हें कोई घर लेकर दें, तुम्हारे नाम पर लगा दें, कोई प्लॉट लेकर दें। तो इस तरह की बातें चल रही थी। अब इस बात को लेकर इन मियाँ बीवी के दरमियान बहुत झगड़ा हुआ करता था और झगड़ा बहुत शदीद होता था। अच्छा, मैंने कहा कि स्टार्ट में जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया कि कोई अपनी बीवी को किस तरह से कत्ल कर सकता है, तो बेटी को किस तरह से कत्ल कर सकता है, बीवी के साथ तो खैर मामला झगड़े, लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं। तो उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआई साहब से ज़िशान रज़ा साहब जो थे उनसे बात हुई, उनका कहना ये था कि उसने इकरार जुर्म भी कर लिया है और उसका ये कहना है कि मेरी बेटी जो थी वो पहले मेरी साइड पर हुआ करती थी, लेकिन जब से ये मामला शुरू हुए हैं, लड़ाई झगड़ों वाले, घर वाले और प्लॉट लेकर देने वाले, तब से मेरी बेटी की भी उन्होंने ब्रेन वॉशिंग की और मेरी बेटी जो थी अब वो अपनी माँ की साइड पे चली गई थी और उसकी बात करती थी और उसकी वजह से वो मेरे से लड़ा भी करती थी। दूसरा, एक ये भी बताया गया कि ये भी सवाल किया था कि शायद ये ऑनर किलिंग है, कोई मामलात ऐसे थे, बल्कि सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किया गया कि शायद उस्मान गुजर का ये कहना है कि वो जो बेटी है उसको शुबा था कि ये मेरी बेटी नहीं है, लेकिन सैयद ज़िशान रज़ा ने इस हवाले से बिल्कुल इनकार किया और उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, ऑनर किलिंग का केस नहीं है। कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि भाई वो ये कहते थे कि शायद उसकी बीवी ने ये कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी बेटी को गलत रास्ते पर लगा दूंगी, गुस्से में जो कुछ भी उन्होंने कहा, इस किस्म की बातें होती रही। बहरहाल उन्होंने कहा कि असल घरेलू नाचाकी थी और असल मसला ये था कि उसने, उस्मान गुजर ने 2 लाख रुपए शायद किसी को वो टोकन बयाना भी किया हुआ था किसी प्लॉट के लिए या घर के लिए, तो बाकी की रकम जो थी को 50-60 लाख रुपया थी जो वो अदा करनी थी, लेकिन वो अदा नहीं कर सका, उसका अरेंज नहीं हुआ था। उनका ये कहना है कि जिस दिन ये अपना माँ बेटी घर से गायब होती हैं ना, जाती हैं, तो उसी दिन जो तफ्तीश में बात सामने आई है कि ये उस्मान उनको घर से लेकर जाता है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ये खाना भी खाते हैं और वहाँ से खाना खा के जब निकलते हैं तो लाहौर रिंग रोड पर एयरपोर्ट के करीब ये पहुंचते हैं, तो रास्ते में इनका इसी बात को लेकर झगड़ा होता है और उस झगड़े की बिना पर सरकारी गाड़ी में ये मौजूद होते हैं और इस झगड़े की बिना पर ये अपनी बीवी और बेटी को मर्डर कर देता है फायरिंग करके। और फायरिंग करके जब मर्डर करता है तो उस बीवी की लाश जो है वो फिरोजवाला में जाके खाई में फेंक देता है और बेटी की लाश कान्हा के इलाके में नाले में फेंक देता है। ये दोनों लाशें वहाँ से बरामद भी की पुलिस ने कई रोज़ के बाद, लेकिन बॉडीज़ की कंडीशन ऐसी हो गई थी, गल सड़ चुकी थी, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई। पोस्टमार्टम में इनकी कॉज ऑफ डेथ जो पता नहीं लग सकी, इस वजह से दोनों थानों में जो इनकी कार्रवाई की गई वो 174 की कार्रवाई की गई और फ्रांसिक के लिए जो था वो चीज़ें भिजवाई गई हैं। उसके बाद रिपोर्ट आने पर वहाँ पर मज़ीद कोई दफ़ा के तहत FIR जो है वो दर्ज होनी थी। अच्छा, बड़ा शातिर और बड़ा चालाक मुलज़म है, ऐसा कहना है पुलिस अफसरान का। उन्होंने कहा कि जब ये कोर्स में था तो हम सब हैरान थे कि ये इतना मुतमिन कैसे है। उन्होंने कुछ लोगों से यहाँ पर तफ्तीश भी की, जो उसके कोई एक आधा फ्रंट मैन था उससे तफ्तीश की, उसके जो गार्ड से सरकारी उसके साथ होते थे, ये DSP इन्वेस्टिगेशन का तैनात था तो इसके साथ सरकारी एहलकार भी होते थे, उनसे भी कुछ क्लू लिए तो कुछ मामलात जो है वो चल पड़े और तफ्तीश में कुछ चीज़ें ऐसी साबित हुई कि पता लगा कि ये उस्मान ने FIR झूठी करवाई है, इसको सारे मामलात का इल्म है। तो ये मुल्तान में जब अपना कोर्स पे था तो इसको बुलवाया गया और बुलवा के जब इससे बातचीत की गई तो इसने क्या किया कि इसने ज़मानत कबल गिरफ्तारी की रोक कर जो है वो सामने रखी। उनका जी मैं बेल पे हूँ, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अच्छा, कबल जी एक दरख्वास्त जो थी, समिया जो इसकी बीवी है, उसकी बहन है तहमीना, उसने एक थाने बरकी में दरख्वास्त दे रखी थी कि मुझे क्योंकि मैं अपनी बहन की बाजियाबी के लिए अफसरान के पास जा रही हूँ, कोर्ट में गई हूँ, तो उस पर इसने मुझे जान से मार देने की धमकियाँ दी थी। उसकी एक दरख्वास्त मौजूद थी तो वो FIR इसके ख़िलाफ़ दर्ज की गई और उस FIR में इसको गिरफ़्तार करके बिठा लिया गया। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि वो तफ्तीश कर रहे हैं, अब इसकी बेल जो हुई है वो भी कैंसिल करवानी है और मज़ीद तफ्तीश जो है वो तलब है कि इस पहले तो उनका कहना है कि इस दोहरे कत्ल की FIR जो है वो मकतूला समिया की जो वालदा हैं उनको मुद्दईया बनाया जाएगा, उनकी दरख्वास्त पर FIR दर्ज की जाएगी और फिर इससे बाकायदा तफ्तीश जो है वो की जाएगी। अभी तक तो उनका यही कहना है कि हमारे पास बहुत से मजबूत एविडेंस हैं,
मुलज़म ने इकबाल जुर्म भी कर लिया है, लेकिन हम इकबाल जुर्म को कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि इकबाल जुर्म कंसीडर होता ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। असल वैल्यू एविडेंसेस और कह लें कि गवाहों की है। वो उस हवाले से हम हमारा केस बड़ा मजबूत है। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उसको इस दोहरे कत्ल का जो है वो अपना मुलज़म जो है वो साबित किया जा सकता है, और हम वो साबित भी करेंगे, मजबूत चलान मुरतब करेंगे और अदालत से उसको सज़ा भी दिलवाएंगे। अच्छा, अलावा ज़ीशान रज़ा साहब और मोहम्मद नवीद साहब SSP इन्वेस्टिगेशन जो है, उनका कहना है कि हम इस केस के हवाले से अभी मज़ीद तफ्तीश होनी है। हमें इस चीज़ का भी कुछ शुबा है कि शायद इसके साथ और लोग भी इसमें शामिल हों, क्योंकि दोनों लाशों को ठिकाने लगाना, उनको मर्डर करना अकेले शख्स की बात नहीं है, बस की बात नहीं है, ये बात समझ नहीं आती। तो इस हवाले से अभी तक मुलज़म का कहना यही है कि उसने अकेले ही ये जुर्म सरजद किया है। ताहम इस हवाले से मुकम्मल तफ्तीश की जा रही है। बैरून मुल्क मुकीम जो शूटर्स हैं, जिनके इसके साथ ताल्लुकात हैं, उस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। और अलावा कुछ ये भी पता लगा है कि शायद इसके जो गार्ड्स थे, इसके पर्सनल सरकारी गार्ड जो थे, जो इसके साथ थे, उनको भी हिरासत में लिया गया है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। लेकिन इसके मुतल्लिक पुलिस अफसरान जो हैं, उन्होंने तस्दीक नहीं की। तो अब देखते हैं कि ये FIR जो उसकी वालदा की मेरा ख्याल शायद दर्ज हो गई होगी या कल दर्ज हो जाएगी, तो उसमें बाकायदा तफ्तीश जो है उस्मान हैदर गुजर से वो की जाएगी। और देखना ये है कि उसमें तफ्तीश में अब मज़ीद क्या कुछ होता है, किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें सामने रखी जाएंगी। बहरहाल पुलिस अफसरान जो हैं वो बड़े पुरुम्मीद हैं और उन्हें यकीन है कि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, क्योंकि इस केस में उनकी अपनी ही फोर्स का एक गजटेड ऑफिसर, 17वें ग्रेड का अफसर जो था वो शामिल था। उसने ये सरजद किया और बड़ी इंतहाई चालाकी के साथ उसने ये दोहरा कत्ल किया, और उसके बाद किस तरह से वो अफसरान को भी खिलाता रहा, उसके अपने ससुराल वालों को भी चक्कर देता रहा, अपनी फैमिली वालों को भी चक्कर देता रहा, और उसने कभी भी किसी मौके पर भी अपने रवैये से, अपने उससे कह लें कि जो उसका एक्ट था या उसकी जो चाल ढाल थी, उसकी गुफ्तगू अंदाज था, उसने कभी ये भी महसूस नहीं होने दिया कि ये जो अपना दोहरा कत्ल है उसकी बीवी और बेटी का हो चुका हुआ है। वो यही एक्ट करता था कि वो उसकी बीवी और बेटी जो है वो मिसिंग है। तो देखते हैं अब इसके केस के हवाले से आगे चल के क्या होता है, कितना मजबूत चलान पुलिस जो है वो अदालत में जमा कराती है, और उस्मान गुज्जर को सज़ा होती है या नहीं होती। लेकिन मेरी कुछ एक दो पुलिस अफसरान से मेरी बात भी हुई थी, और उनका ये कहना था, बल्कि उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि यार एक तो वो डेड बॉडीज़ का मिलना वहाँ से, काने से और फिरोज़ वाले से, दूसरा फिर आप ये ले लें कि 174 की कार्रवाई हो गई, एक अगवा की FIR जिसका वो खुद मुतैया। उसने कहा इस केस में इतने मतलब के लकूनाज हैं कि इसकी अल्टीमेटली जो फेवर है वो मुलज़म को ही मिलनी है, क्योंकि हमारे कानून में मुलज़म के लिए जो है वो ज़्यादा फेवर है, मुद्दइयों के लिए ज़्यादा आसानी नहीं है। तो देखना अब ये है कि आगे आने वाले दिनों में ये उन अफसरान का, बल्कि एक पुलिस अफसर ने तो बड़ा दावे से ये बात कही है कि मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इस केस में उसको सज़ा नहीं होगी। एक तो कानूनी कमज़ोरियाँ अपनी जगह पर हैं, लेकिन क्योंकि ये पुलिस अफसर है, इसके ताल्लुकात क्रिमिनल्स और जुराइम पेशा अफराद से भी है, इस बारे में भी उनको इतला है। तो ये अल्टीमेटली इसका होना ये है कि इस केस में कसास या दियत देकर या प्रेशराइज करके, डरा धमका के एंड इसकी सुलह ही होनी है, और ये बाहर आ जाएगा। और इसके अलावा जो है वो और कोई चारा नहीं है इसके बाहर आने का। पुलिस अपना केस मजबूती से जो है वो फाइल कर रही है, और सिर्फ एक ही सूरत है कि जब तक मुद्दई जो है इसके हक़ में बैठ ना जाएँ, इसको माफ़ ना कर दें या इससे दियत ना ले लें, इसके अलावा और कोई दूसरा हल नज़र नहीं आता कि इस केस से जान छूटे। अदरवाइज़ ये लंबे अरसे के लिए अंदर ही रहेगा और अदालत से इसको जो है वो सज़ा भी होगी। ऐसा एक पुलिस अफसर से मेरा बड़ा डिटेल डिस्कस हुआ है, उन्होंने इसके मुतल्लिक ये डिटेल जो है मेरे साथ शेयर की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।